नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप? आज बात करेंगे सलमान रश्दी के दिल्ली से संबंधों की। आप पूछ सकते हैं कि सलमान रश्दी का दिल्ली से क्या संबंध? दरअसल उनका दिल्ली से बहुत गहरा संबंध है। सैटेनिक वर्सेस और सूटेबल बॉयज़ जैसे चर्चित और कुछ हद तक विवादास्पद उपन्यास लिखने वाले सलमान रश्दी के पिता एक बड़े वकील थे दिल्ली में। उन्होंने फ्लैगस्टाफ रोड पे एक बंगला ख़रीदा था 1946 में और वो बंगला उनके पास ही रहा। उससे पहले जो उनके पिता थे सलमान रश्दी के अनीस अहमद, वो बल्ली मारान में रहते थे। और जब पैसा आया तो वो फ्लैगस्टाफ रोड में चले गए। दरअसल दिल्ली के जो पैसे वाले जिन पुरानी दिल्ली के जो लोग थे जिनके पास पैसा आने लगा, तो फ्लैगस्टाफ रोड, बंगाली मार्केट और सुंदर नगर सबसे पहले गए थे। तो अनीस अहमद ने फ्लैगस्टाफ रोड में 4 नंबर का बंगला खरीदा। कई एकड़ में फैला हुआ बंगला, बिल्कुल राजसी है, एम्पीरियल है। और वहाँ पे उनका परिवार शिफ्ट हो गया 1946 में। अगले साल मतलब 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में रहे। काफ़ी राष्ट्रवादी मुसलमान माने जाते थे। लेकिन 1960 के आसपास तक आते आते वो लंदन जाने लगे और अपने दोस्तों से मिलने जुलने, और उसी दौरान फिर उन्होंने तय किया कि वो लंदन में शिफ्ट कर जाएं। उस ज़माने में लंदन शिफ्ट करना, ब्रिटेन में शिफ्ट करना इतना कठिन नहीं था। वो शिफ्ट कर गए। बंगला उनका यहाँ पे रहा 4 नंबर का, 4 फ्लैगस्टाफ रोड का, जिसका मैंने जिक्र किया। इस बीच वो भारत आते ही थे। यहाँ पे उनके तमाम संबंधी थे, सारे मित्र थे। उन्होंने एक बार वो 1968 में दिल्ली आए तो उन्होंने फ्लैगस्टाफ रोड और सिविल लाइंस के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर लज्जाराम कपूर से कहा कि भाई उनका जो घर है, उनका जो बंगला है, उसे वो किराए पे चढ़वा दें। लज्जाराम कपूर ने ये बात राजपुर रोड में रहने वाले कारोबारी और कांग्रेस के बड़े नेता भीखूराम जैन से की। भीखूराम जैन का परिवार बढ़ रहा था और ये जो बंगला है फ्लैगस्टाफ रोड का, ये साथ साथ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे सूट करेगा, क्योंकि वो तब अपना परिवार का कुछ हिस्सा वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये हुआ और उस टाइम वो 375 और 400 रुपये के बीच महीने के रेंट पे वो बंगला भीखूराम जैन ने ले लिया। 1.5-2 साल तक वो सिलसिला चलता रहा और जो भीखूराम जैन थे, अनीस अहमद को वो पैसा जो दिल्ली में रहने वाले जो उनके लोग थे उनको पैसा दे देते थे और वो पैसा अनीस अहमद को पहुंचा देते थे जिस भी ढंग से। अनीस अहमद 1971 में फिर भारत आते हैं और इस पर वो लज्जाराम को बुलाकर कहते हैं कि उनके घर को बिकवा ही दो, क्योंकि वो पूरी तरह से अब सेटल हो चुके थे लंदन में। भारत आने का उनका कोई इरादा नहीं था। ये बात लज्जाराम ने फिर भीखूराम जैन साहब के सामने रखी। भीखूराम जैन ने कहा कि वो तैयार हैं। भीखूराम जैन धनी व्यक्ति थे और दिल्ली क्लॉथ मिल्स के डायरेक्टर भी थे और कांग्रेस के तो बड़े लीडर थे वो। तो दोनों ही काम वो करते थे, पॉलिटिक्स भी करते थे और बिजनेस भी करते थे। लेकिन उन्होंने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते थे, गांधीवादी थे। तो उन्होंने उस बंगले को खरीद लिया। डील हुई, तीनों बैठे और 4.25 लाख रुपए में 1971 में ये बंगला खरीद लिया गया। मतलब उसके बयाना दे दिया, एक 50,000 रुपया बयाना दे दिया गया भीखूराम जैन ने अनीस अहमद को। अब इस बयाने को लेने के बाद अनीस अहमद मुकर गए डील से। अनीस अहमद ने कहा कि मैं इस सौदे से वापस जा रहा हूं और मैं नहीं दूंगा। तब तक भीखूराम जैन का परिवार उस घर में और बड़े स्तर पे शिफ्ट कर गया था कि भाई अब तो इस घर को हमने ले ही लिया। आप समझ लीजिए कि तब से 1971 से जब वो डील
नहीं हुआ। उसकी शुरुआत हुई और बाद में वो डील नहीं हो पाया। तब से अब 2021 हो गई है, 50 साल हो गए हैं। ये केस कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान अनीस अहमद नहीं रहे, भीखूराम जैन नहीं रहे और लज्जाराम कपूर जिन्होंने दोनों को मिलवाया था वो भी नहीं रहे। अब इस केस को लड़ रहे हैं लंदन में बैठकर सलमान रश्दी और भीखूराम जैन का परिवार। आगे क्या होगा कुछ नहीं मालूम। ये 4 फ्लैगस्टाफ रोड जो है, इसके साथ ही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का घर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली की। बहुत एलीट लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं। 4 फ्लैगस्टाफ रोड के मालिकाना हक को लेकर केस जारी है। 50 साल हो गए हैं। दिल्ली का बेहद ख़ास इलाका है ये। इसके साथ ही जैसे हमने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी सरकारी आवास है। इसके कुछ ही आगे वो जगह है जहाँ भीमराव अंबेडकर ने अपने ज़िंदगी की आखिरी 6 साल गुजारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़ास और इम्पॉर्टेंट इलाका है ये फ्लैगस्टाफ रोड। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 4 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले पर स्वामित्व किसका होता है, इसकी ओनरशिप किसके हाथ में जाती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।